के लिए। और आज शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ये जमीन थर्रा थर्रा दी जाएगी, ज़िलज़ालहा, जैसा कि इसका हिलाना ठहराया है रब ने। अल्लाह अल्लाह। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ये अपने बोझ को बाहर कर देगी। अल्लाह यानी जो इसमें दफन है वो भी निकल आएंगे, सोना चांदी जो है वो भी निकल आएगा। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। अल्लाह अल्लाह। इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। बिअन्न रब्बक औहा लहा, ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि रब ने हुक्म दिया है। क्या बात। इसलिए कि इसके रब ने इसे हुक्म दिया है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, जिस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे, क्यों, किस लिए, लियुरौ अअमालहुम, ताकि वो अपना आमाल दिखाएं, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ताकि अपना आमाल दिखाएं। ए गयूर मुसलमानों, यहीं से मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आज इस गांव के सुन्नी गयूर मुसलमानों ने मुस्तफ़ा का जलसा रचाया, गौसे आजम का जलसा रचाया, सरकार गौसे आजम के जश्न को मनाया। कल जब मैदान महशर में हम अपने रब की तरफ जाएंगे, आप भी अपने रब की तरफ जाएंगे। जाने के बाद में जब रब की बारगाह में आमाल दिखाने का नौबत आएगा, जब आमाल दिखाने की बारी आएगी, तो इसी जलसे को लेकर के हम रब की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, मेरे मौला, हम लोगों ने तेरे नबी का जश्न मनाया था, तेरे नबी की याद मनाई थी, तेरे नबी के एक औलाद के जश्न को मनाएगा। अगर नेक अमाल के साथ में रब की बारगाह में हाजिरी होगी, मेरा रब फरमाएगा, मैं अपने महबूब से, अरे मेरे महबूब, ये आपके चाहने वाले हैं, इन्हें लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, आज कितने खुशनसीब हो कि तुम लोगों ने नबी के जश्न को मनाया। आज औलादे रसूल के जश्न को मनाया। ए लोगों, अब भी वक्त है कि हम अपने मुआशरे के अंदर सुधार पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें और सूद ब्याज से कतई ताल्लुक न रखें। मेरे आका फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं कि जो एक कतरा शराब का पी ले, गोया कि उसने 70 कतरा पेशाब का पी लिया। आका फरमाते हैं, शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। आज हम में आपस में सूदी लेन देन है। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद का 1 रुपया खा लेना 36 मर्तबा जिना करने के मुतरादिफ है। और 70 बड़े गुनाहों में से सबसे निचले दर्जे का गुनाह यह है कि कोई बेटा अपनी मां के साथ जिना करे। अल्लाह, सबसे हल्के दर्जे का गुनाह। 70 बड़े गुनाहों में से निचले दर्जे का गुनाह ये कि कोई बेटा अपनी मां के साथ मुकाला करे। ए गयूर मुसलमानों, आज हमारे मुसलमानों में हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, अपने आप को हम कलमा पढ़ने वाला कह रहे हैं, लेकिन आज हमारा नौजवान शराब के अड्डों पे लाइन लगा के खड़ा है, शराब के जाम को टकरा करके पीता नजर आ रहा है। ए गयूर मुसलमानों, ये लानत हमारे माबैन से कब खत्म होगी? ये सूदखोरी की लानत हमारे दरमियान से कब खत्म होगी? आज जालिम तागोती ताकतें हमें अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाती नजर आ रही हैं और आज हम नाचने गाने वालों में लगे हैं। आज हम इस दुनिया की रंगीनियों में लगे हैं। ए गयूर मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं। आज सलीमा घर हमसे आबाद नजर आ रहा है। आज हम अपने भाई के माल को हड़प कर रहे हैं, किसी की जमीन को हड़प कर रहे हैं, किसी को नाजायज सता रहे हैं। ए गयूर मुसलमानों, अब भी वक्त है कि अगर हम अपने असलाफ के नुकूशे अक़दाम को अपना लें तो ये जालिम तागोती ताकतें तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शर्त है कि हम अपने असलाफ के नुकूशे अक़दाम को अपनाएं, हम उनकी बताई हुई बातों पे अमल करें। आज मुअज्जिन सदाए तौहीद बुलंद कर रहा है, हम होटलों में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, अपने बच्चों में बैठे हैं, टीवी और बीसीआर में लगे। ए लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है,
फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आ जाएगी तो न 1 मिनट इधर हो सकता है न 1 मिनट उधर हो सकता है। ए लोगों, अगर ये चाहते हो कि दुनिया से जाने के बाद मेरा चेहरा जगमगाए, मेरा चेहरा रोशन हो, तो नमाज की पाबंदी करो। और जब सदाए तौहीद बुलंद हो, अपने घरों से बाहर निकल आओ। मेरे आका फरमाते हैं, जो एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ दे, उसे तकरीबन 80 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह 80 बरस तक। आज जल से 2-2 बजे रात तक चलते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, या गौस का नारा लगाते हैं, लेकिन सुबह फजर गायब है। यार, ये जल से उस वक्त मकबूल होंगे जब तुम सुबह फजर की नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में अदा करोगे, माशाअल्लाह। या अगर नहीं पहुंच पाए तो अपने घर में मुसल्ला बिछा दोगे। आज देखा जाता है, बाप भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है, बेटी भी सो रही है, घर के सारे अफराद सोते नजर आ रहे हैं। ए गयूर मुसलमानों, आज देखा जाता है कि एक दूसरे को हम तरगीब नहीं कर रहे हैं, बाप बेटा भाई सब सो रहे हैं। ए मेरी माँ और बहनों, ए नौजवान गयूर मुसलमानों, अगर मेरी माएँ और बहनें अपने घरों में जब फजर की अजान हो मस्जिद से, तो अपने घरों में जग जाएं, और जगने के बाद में अपने शौहर को भी जगा दें, अपनी बेटी को भी जगा दें, अपने बेटे को भी जगा दें, घर में और जितने अफराद हों उन्हें भी जगा दें, और जगाने के बाद में उनके लिए मुसल्ले का भी इंतजाम कर दें, उनके लिए पानी का भी इंतजाम कर दें, और इंतजाम करने के बाद में खुद भी वजू करके और मुसल्ला लेकर के नमाज के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि जब बाप नमाजी होगा तो बेटा भी नमाजी होगा, जब माँ नमाजिया होगी तो बेटी भी नमाजिया होगी। लेकिन आज जब बाप बेनमाजी है तो बेटा भी बेनमाजी है, जब माँ बेनमाजिया है तो बेटी भी बेनमाजिया है। ऐ मेरी माँ और बहनों, जिस दिन अपने घरों के अंदर फजर के टाइम सदाए तौहीद जब बुलंद होगी और तुम बेदार हो करके जब अपने घरों में नमाज की पाबंदी के लिए सबको जगा दोगी, मेरा ईमान कहता है अगर कोई बीमार है तो उसे शिफा मिल जाएगी, अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इधर तुम अपने घरों में नमाज की पाबंदी करती नजर आओगी, उधर रब्बे कायनात अपनी रहमतों का नुज़ूल तुम्हारे घरों में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। आज घर में अगर एक सांप निकल आए तो पूरा घर खाली। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते, बेनमाजी पे अक़रा शुजा सांप मुसल्लत किया जाएगा। कितना बड़ा है जानते हो? मेरी माएँ और बहनें सब लोग सुने, अगर पनिहा सांप निकला है तो पूरा घर खाली। लेकिन आका फरमाते हैं, बेनमाजी पे अक़रा शुजा सांप मुसल्लत किया जाएगा। कितना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं, ऊंट के गर्दन के इतना मोटा है। अल्लाह, कितना? ऊंट की गर्दन के इतना मोटा है। और लंबा कितना है? जितना आप पैदल 1 महीने में चल सके, इतना लंबा है। अल्लाह अकबर। ए गयूर मुसलमानों, जब वो बेनमाजी पे मुसल्लत किया जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं वो अक़रा शुजा सांप बेनमाजी पे मुसल्लत होकर के और अपने परोस अपने जिस्म से उसको दबोच लेगा, और दबोचने के बाद में पेशानी के ऊपर अपने फन को रखेगा, और रखने के बाद में डसेगा, और डसने के बाद में कहेगा, मिसाल के तौर पे फजर से डसना शुरू करेगा और कहेगा, ए बेनमाजी, ये तेरे फजर छोड़ने की सज़ा है। ज़ोहर तक डसता रहेगा और ज़ोहर से डसना शुरू करेगा, असर तक काटेगा और कहेगा ये जोहर छोड़ने की सजा है, और असर से लेकर के मगरिब तक काटेगा और कहेगा ये असर छोड़ने की सजा है, और असर और मगरिब से लेकर के ईशा तक काटेगा और कहेगा ये मगरिब छोड़ने की सजा है, और मगरिब से और ईशा से लेकर के और फजर तक काटेगा और कहेगा ये ईशा छोड़ने की सजा है। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना यह चाहता हूँ, क्या आप उसके अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आप कब्र के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आप उसके जहर को बर्दाश्त कर सकते हो? मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो अक़रा शुजा बेनमाजी को 1 मरतबा काटेगा तो 70 बरस तक उसके जिस्म में उसका अजाब, उसका जहर सरायत करता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। गयूर मुसलमानों, ए मेरी माँ और बहनों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे। आप लोग पढ़ेंगे नमाज ना? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह।
नमाज की पाबंदी करते नजर आएंगे। ए लोगों, नमाजों की पाबंदी कर लो। आज इस दुनिया चंद दिन की है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। आज हमारा नौजवान ये सोचता है जब बूढ़े होंगे तो इबादत कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी 3 मिनट की है। अल्लाह अल्लाह। कितने? 3 मिनट की। 1 मिनट गुजर गया, 1 मिनट आने वाला है और 1 मिनट गुजर रहा है। गुजर गया उसमें हमने क्या किया वो आप खूब जानते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो गुजर रहा है उसमें हम क्या अमल कर रहे हैं आप बखूब जानते हैं। तो ऐ गयूर मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि जब तुम नमाज की पाबंदी करोगे, इसलिए कि यहूदियों का मानना है कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में नमाज जुमा के इतना हाजिर हो जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के सिवा कोई मजहब ही नहीं होगा। वाह 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 वाह। आप नमाजों की पाबंदी करके तो देखो, आज हमारा नौजवान एक लानत और भी है कि तहजीब बद ने इसे खड़े होकर के पेशाब करने पे आमादा कर दिया, मजबूर कर दिया। एक हदीस सुन लें फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आज इधर उधर की चुगलखोरी भी बहुत होती है, लेकिन सुने हदीस, यह हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी में भी है, मिशकातुल मसाबीह में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में पेश करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بأصيب رطب فشقه بإثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. है सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जलीलुल कद्र सहाबी सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से यह हदीस मरवी है। माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं हम नबी के साथ में थे, नबी का गुजर 2 कब्रों से हुआ। नबी का गुजर किससे हुआ? 2 कब्रों से हुआ। आज हम भी कब्रिस्तान से गुजरते हैं। ये बताओ कभी आपने मुर्दे के अजाब को देखा है? अल्लाह अल्लाह। अरे हूं ना में कुछ जवाब दो। नहीं देखा है ना? कब्रिस्तान से जब गुजर होती है तो आप सलाम तो कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, हैं? उसी की बरकत से रब कब्रिस्तान के मदफूनीन की मगफिरत अता फरमा देगा। हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी का गुजर हुआ 2 कब्रों से, नबी के साथ में हम हैं। मेरे आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास करीब आओ। मैं करीब गया। नबी फरमाते हैं ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास इन दोनों कब्र वालों पे अज़ाब हो रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। कहां गए वो लोग जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था? ए नादानो सुनो, हदीसे रसूल को उठा करके देखो। लेकिन तुम्हारी तो आदत यह है कि जो बे इश्क़ मोहम्मद पढ़ा करते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। वाह 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 वाह। मेरे आका का गुजर हुआ, नबी ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, और कोई बड़ी बात की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। अम्मा हादा फकान ला यस्तनज़हु मिनल बौल, ये अबू दाऊद शरीफ के अल्फाज है। आका फरमाते हैं ये हाजा ये अरबी में करीब के लिए आता है। आका फरमाते हैं अम्मा हादा, लेकिन ये ला यस्तनज़हु मिनल बौल, ये पेशाब की छींट से नहीं बचता। आज हमारा नौजवान कसी कसी जींस पहन लेता है और ऐसे ही जाता है नमाज पढ़ने के लिए। तुम्हारा रुकू सजदा सही से नहीं होता है तो नमाज तुम्हारी कहाँ की है? ए लोगो, इस्लामी लिबास में आ जाओ, इसलिए कि जब तुम इस्लामी सूरत अपना लोगे, इस्लामी सीरत अपना लोगे, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लोगे और अपनी इस्लामी सूरत बना लोगे, तो अगर लाखों के मजमे में एक गुलाम रसूल पहुंच जाएगा तो पूरे मजमे पे जब कोई तायराना नजर डालेगा तो जब आशिक रसूल पे उसकी नजर पड़ेगी जिसके जिस्म के ऊपर इस्लामी लिबास है, चेहरे के ऊपर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी शरीफ है, तो यही कहता नजर आएगा ए दुनिया वालों सुन लो, ये जो देख रहे हो ये कोई और नहीं जा रहा है बल्कि आमिना के लाल का गुलाम जा रहा है, मदीने के ताजदार का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब
नबी ने फरमाया ये पेशाब की छींट से नहीं बचता। आज नौजवान जब कसी पैंट पहनी तो क्या किया, खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, खड़े होकर के पेशाब कर रहा है। दूसरी बात नबी फरमाते हैं वम्मा हैदा फकाना यमशी बिन नमीमा, और ये चुगलखोरी से नहीं बचता था। आज हमारी माएँ और बहनें कहीं इधर कान लगाती हैं, कहीं उधर कान लगाती हैं। चार औरतें जहां बैठी वहां कहीं इनकी बुराई, कहीं उनकी चुगलखोरी, कहीं इनकी बुराई, कहीं उनकी बुराई। कहीं कहती है बहनी वो तो ऐसी है, वो तो फलानी ऐसी है, वो फला आदमी ऐसा है। ए लोगों, आज किसी के दीवार से कान लगा करके मत सुनो। आका फरमाते हैं अम्मा हैदा फकाना यमशी बिन नमीमा, एक मरतबा मेरे आका ने लोगों को एक रोज़ा रखने का हुक्म अता फरमाया और नबी ने फरमाया ए लोगों, कोई मेरी बगैर इजाज़त के रोज़ा इफ्तार ना करे, इजाज़त लेकर के फिर इफ्तार करे। इफ्तार का टाइम आया, लोग आते जा रहे हैं, इजाज़त लेते जा रहे हैं, इजाज़त लेते जा रहे हैं, इजाज़त लेते जा रहे हैं। आखिर में एक आदमी आया, अर्ज करता है सरकार मेरे घर में दो औरतों ने रोज़ा रखा, इजाज़त अता कर दें। नबी ने फरमाया उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर नहीं यकीन है तो बुला के देख लो। उन औरतों को बुलाया गया, नबी ने फरमाया इन औरतों से कहो कि उंगली डाल करके क़य करें, पलटी करें। नबी के फरमान के मुताबिक जब उन औरतों से पलटी करने को कहा गया, उन औरतों ने उंगली डाल के जब क़य किया है तो खून के बस्ता लोथड़े गिरे थे, खून के लोथड़े गिरे। नबी ने फरमाया मैंने कहा था ना कि इन दोनों औरतों ने रोजा नहीं रखा है। ए नौजवान ये बता कि जो औरतें पूरे दिन अपने बड़े भाई के गोश्त को खाई हो वो रोजे से कैसे हो सकती हैं? इन औरतों ने पूरे दिन बैठ करके एक दूसरे की चुगलखोरी किया है तो ये रोजे से कैसी हो सकती है? अल्लाह 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 अल्लाह। ए लोगों, किसी की गीबत करना बंद करो। फिर आगे क्या हुआ, सुम्मा दाआ भी असीबी रतबिन, फिर नबी ने एक खजूर की टहनी मंगाई, फशक्कहू भी इसनैन, फिर दो हिस्सों में फाड़ दिया। सुम्मा गरसा अला हदा वाहिदा व अला हदा वाहिदा, फिर एक एक हिस्सा एक एक कब्र पे गाड़ दिया। और नबी फरमाते हैं वक़ाल लअल्लहु युखफ़फ़ु अनहुमा मा लम ययबसा, और नबी फरमाते हैं जब तक ये दोनों टहनियाँ हरी रहेंगी इनके अज़ाब में कमी होती रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हदीस से तीन मसाइल का इस्तिंबात होता है, तीन मसाइल का इस्तिखराज होता है। एक कब्र पे फूल डालने का, वक्त नहीं है वरना मैं तफसील बताता। एक कब्र पे फूल डालने का, और एक ऐसाले सवाब का, और एक मेरे नबी के इल्म गैब का सबूत भी मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे नबी के इल्म गैब का भी सबूत मिलता है। लेकिन आज घुटने में अक्ल रखने वालों ने इल्म नौ पढ़ करके, मैं नहीं जानता उन्होंने पढ़ा है या क्या किया है, कहते हैं इसमें एक जुमला है, एक लफ्ज है, लफ्ज लाअल्ला। ये पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है, इनसे पूछें। लफ्ज लाअल्ला नौ की ग्रामर में 6 हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहलाते हैं। इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लाअल्ला, ये 6 हरूफ। लेकिन लाअल्ला जो है ये शायद के माने में होता है। वहाबियों ने एतराज किया और कहा नबी को यकीन नहीं था कि इनके अज़ाब में कमी हो जाएगी। मैं कहता हूं यार, तुम लोग अपने आँख से अदावत के चश्मे को उतार करके सही से नौ पढ़ करके देखो, क्योंकि लफ्ज़ लाअल्ला जो है अगर किसी वकील की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, वज़ीर की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, वकील की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, किसी वली की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, किसी आलिम की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, किसी मुहद्दिस की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, हजरत की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, किसी प्रधान की जानिब निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है, किसी प्रधानमंत्री की जानिब अगर उसकी निस्बत की जाए तो शायद के माने में होता है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, इल्मे नौ का यह कायदा है कि लफ्ज़ लाअल्ला जब अल्लाह और उसके रसूल की जानिब निस्बत कर दी जाती है तो लफ्ज़ लाअल्ला यह शायद के माने में नहीं रहता है, बल्कि यह हकीकत के माने में हो जाया करता है, यह हकीकत के माने में हो जाया करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लिहाजा है लोगों, आमाले बद से तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, और इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाजें फौत नहीं होंगी। इंशाअल्लाह
हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम शराब से जो हैं वो तौबा कर लेंगे और कभी भी उसके करीब नहीं जाएंगे, सूदखोरी के करीब नहीं जाएंगे, जिनाकारी के करीब नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा भी आना मकसूद कामयाब हो जाएगा और आपका यहाँ बैठना भी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। आप भी कामयाब हो जाएंगे। हमेशा के लिए रहना नहीं। इस दारे फ़ानी में कुछ अच्छे काम कर जा। 4 दिन की जिंदगानी में इस्लाम की जो शान है वो शान न छोड़ो। दुनिया के लिए भाइयों ईमान न छोड़ो। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मी वजही कल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। एक रोज़ ये कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम तुमने तो देखा है कहीं, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कि अर्ज़ ये जिब्रील ने ए महज़बी तेरी कसम अफ़ा कहा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दी गरी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।